इन दिनों एक ऐसा मंदिर भी है जहां घंटी बजने से पहले ही सियासत का शंखनाद हो जाता है, जहां भगवान के साथ प्रधानमंत्री का नाम जुड़ जाता है और जहां भक्ति के साथ बजट का हिसाब भी लगाया जाता है। कहानी बिहार के पटना से निकलकर सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी है। दावा है कि करीब 5 एकड़ जमीन पर 112 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य मंदिर बनने का प्रस्ताव सामने आया है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, 5 एकड़ जमीन, 112 करोड़ का बजट और मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सोने की मूर्ति। यानी यहाँ आम आदमी मंदिर में जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाता है, वहां पर प्रस्ताव के मुताबिक भक्तों को शायद पहले सोने की मूर्ति का रेट पूछना पड़े। लेकिन इससे पहले भी आप इस कहानी को सरकारी योजना समझ लें, जरा ब्रेक लगाइए, क्योंकि इस मंदिर के लिए सरकार की ओर से कोई अंतिम मंजूरी या सरकारी फंड जारी नहीं किया गया है। सत्यापित प्रमाण सामने नहीं आया है। यानी फिलहाल ये सरकारी मंदिर नहीं है, बल्कि एक विवादित प्रस्ताव है और उससे उपजा सियासी सामाजिक विवाद है। अब सवाल उठता है कि आइडिया आया कहां से। बताया जा रहा है कि बिहार राज्य ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के सदस्य डॉक्टर राजन सिंह ने यह प्रस्ताव रखा है। उनका तर्क है, केंद्र सरकार के 2019 के ट्रांसजेंडर अधिकार कानून में उनके समुदाय को अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मंदिर बनाने की इच्छा है। अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट है। कहा गया है कि मंदिर में मोदी की सोने की मूर्ति होगी और उन्हें भगवान श्री राम के अवतार के रूप में पूजा जाएगा, भगवान शिव के अवतार में पूजा जाएगा। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया से ये मुद्दा आगे बढ़ा। किसी ने कहा यह भक्ति है या अंधभक्ति है, किसी ने पूछा मंदिर बनाना है तो भगवान का बनाइए, प्रधानमंत्री का क्यों। और कुछ लोगों ने हिसाब किताब की कॉपी भी खोल दी। 112 करोड़ रुपए, भाई साहब इतनी रकम सुनकर तो देश का मध्यम वर्ग पहले ही कैलकुलेटर निकालता है, फिर सोचता है कि इतने में मंदिर बनेगा या फिर पूरा मोहल्ला बनेगा। हालांकि यहाँ एक बात फिर जरूरी है, साफ कर देना चाहिए, 112 करोड़ रुपए की जो लागत का दावा सामने आया है, लेकिन ये कोई स्वीकृत सरकारी बजट नहीं है। सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दी है, ऐसा कोई भी पुष्टि यहाँ पर नहीं मिलता, कोई भी प्रमाण नहीं मिल रहा है। यानी अभी मंदिर की न्यूज से ज्यादा मजबूत सोशल मीडिया की बहस, और बहस भी ऐसी कि एक तरफ समर्थक इसे सम्मान और आभार का प्रतीक बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ आलोचक इसे व्यक्ति पूजा और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग से जोड़ रहे हैं। लेकिन कहानी का एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर का नाम भले ही मोदी मंदिर रखा जाए, लेकिन मुख्य गर्भगृह में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्तियां स्थापित करने की बात कही जा रही है। अब यहाँ पर सवाल मजेदार है, अगर मंदिर में विष्णु लक्ष्मी विराजेंगे तो नाम मोदी मंदिर क्यों होगा, और बाहर प्रधानमंत्री की सोने की मूर्ति होगी, तो भक्त दर्शन करने आएगा किसका, भगवान का, मोदी जी का, या फिर कॉम्बो पैकेज यहाँ पर लेने आएगा। हालांकि प्रस्ताव का समर्थक पक्ष इसे प्रधानमंत्री की पूजा नहीं बल्कि सम्मान की भावना के रूप में पेश करता है। लेकिन सवाल ये कि जब आपको प्रधानमंत्री का सम्मान करना है तो मंदिर बनाकर सम्मान क्यों करना। अब जैसे ही किसी जीवित राजनीतिक व्यक्ति को भगवान के अवतार में रूप में पूजने की बात आती है, विवाद होना लगभग तय होता है, क्योंकि भारत में नेताओं के नाम पर चौक, सड़क, भवन, स्मारक तो खूब मिलते हैं, लेकिन नेता का मंदिर, वो भी सोने की मूर्ति के साथ। ये आइडिया राजनीति और भक्ति के बीच में सीमा का आंकड़ा बन गया है और ये खड़ा भी हो गया है सवाल के तौर पर। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आखिर किसी राजनीतिक नेता के सम्मान का सबसे बड़ा और सबसे सही तरीका क्या यही है कि उसका मंदिर बनवा दिया जाए। क्या मूर्ति लगाना सम्मान है, या फिर जिस कानून और नीति के किसी समुदाय को लाभ मिले उसके लिए धन्यवाद देने का कोई और तरीका होना चाहिए। अब जरा 112 करोड़ के एंगल पर भी आपको लेके चलते हैं। मान लीजिए मंदिर बनता है तो 5 एकड़ जमीन पर भव्य मंदिर परिसर होगा, सोने की मूर्ति होगी, करोड़ों का खर्च होगा, तो सवाल उठेगा पैसा कहां से आया, और अगर सरकारी पैसा नहीं तो दानदाता कौन है, ट्रस्ट कौन चलाएगा, जमीन किसकी होगी, और मंदिर बनने के बाद उसका संचालन कौन करेगा। यानी मंदिर की घंटी बजने से पहले ही हिसाब किताब की घंटी बज गई है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर सबसे अहम बात यह है कि ये परियोजना अभी प्रस्ताव और दावे के स्तर पर है। इसे बिहार सरकार की स्वीकृत योजना कहना सही नहीं है, और यही अंतर सबसे जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर प्रस्ताव और मंजूरी के बीच में कुछ ही दूरी सेकंड की खत्म हो जाती है। किसी ने प्रस्ताव रखा, पोस्ट वायरल हुई और देखते ही देखते लोगों को लगा कि सरकार ने 112 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए, जबकि हकीकत ये है कि मंजूरी और प्रस्ताव दो अलग अलग चीजें हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल शायद मंदिर से ज्यादा उस सोच पर है जो किसी जीवित राजनेता को धार्मिक प्रतीक के रूप में स्थापित करने की कोशिश करती है। समर्थक कह रहे हैं ये आभार है, आलोचक कह सकते हैं कि यहाँ पर अंधभक्ति है, और शायद आम जनता कहे कि भाई पहले ये बताओ मंदिर बनेगा भी या सिर्फ सोशल मीडिया पर ही घंटियां बजती रहेंगी, क्योंकि फिलहाल हालात कुछ ऐसे ही हैं।
जमीन की चर्चा है, 112 करोड़ रुपए की चर्चा है, सोने की मंदिर की चर्चा है, मोदी को राम का अवतार बताने की चर्चा है, विष्णु लक्ष्मी की मूर्तियों की चर्चा है, लेकिन सरकारी मंजूरी उस पर अभी सन्नाटा। तो पटना की इस प्रस्ताव में एक बार फिर से भारतीय राजनीति के उस पुराने सवाल को सामने ला दिया है, नेता और भगवान के बीच में लकीर आखिर कितनी दूर होनी चाहिए, और अगर कोई समर्थक अपने नेता के सम्मान को मंदिर बनाना चाहता है तो क्या वो निजी आस्था है या फिर सार्वजनिक विवाद है। फिलहाल इतना तय है कि मंदिर अभी जमीन पर नहीं उतरा है, लेकिन बहस पूरी तरीके से रफ्तार पकड़ चुकी है। सोशल मीडिया पर तो ऐसा माहौल बन गया है कि मंदिर की नींव बाद में पड़ेगी, पहले मीम्स की नींव पड़ चुकी है। यानी पटना में अभी मंदिर का शिलान्यास हुआ या नहीं हुआ ये बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन मोदी मंदिर की चर्चा में राजनीतिक बहस का उद्घाटन जरूर हो गया है। अब देखना होगा कि ये प्रस्ताव सिर्फ प्रस्ताव बनकर रह जाता है या फिर कभी सच में पटना की धरती पर ऐसा मंदिर खड़ा होता है। हाँ, प्रवेश करते ही भक्त के सामने ये सवाल जरूर आ जाएगा, दर्शन भगवान के करें या पहले 112 करोड़ रुपए का हिसाब देखें।